नमस्कार दर्शकों, जीके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, भाजपा के नेता राकेश पंडिता की हत्या से एक मरतबा फिर कई सवाल उठ चुके हैं। सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार ये हत्याएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि एक प्रयास किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से कश्मीरी विस्थापित पंडितों की वापसी होगी और वापसी आहिस्ता आहिस्ता हो भी रही थी। जिस तरीके से पीएम पैकेज के तहत काफ़ी सारे मुलाजमों को वहाँ पे नियुक्त किया गया था, लेकिन इस तरह की हरकतों से जो एक पटरी पर चल रहा सिस्टम है वो डिरेल हो जाता है। एक प्रयास जो केंद्र सरकार का किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं खलल डाल जाता है और आतंकी संगठन इसमें खलल डालने में कामयाब रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। ये इस साल की यानी एक साल में, करीब एक साल में 12 लोगों की हत्याएं हुई, पॉलिटिकल लीडर्स की हत्याएं हुई जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से वास्ता था, और उसके बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी लैप्सेस रहे हैं, ये हमको मानना चलेगा। क्यों सिक्योरिटी लैप्सेस रहते हैं, ये बार बार सवाल उठता है। लेकिन आज राकेश पंडिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो जम्मू में रहते थे, मूलतः वहाँ पे काम जरूर करते थे लेकिन रहते जम्मू में थे, राजनीतिक गतिविधियाँ उनकी तराल में थी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार आज जम्मू में कर दिया। दर्शकों, अब हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि कब कब कैसे कैसे आतंकवादियों ने इस पॉलिटिकल प्रोसेस को स्ट्रेंथन होने से रोका और इसमें खलल डालने का प्रयास किया। बात करते हैं हम 8 जुलाई 2020 की। बांडीपुरा में आतंकवादियों ने भाजपा नेता वसीम बारी और उसके पिता बशीर अहमद और भाई उमर सुल्तान के घर में घुस करके उनकी हत्या कर दी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आतंकी खलल डालने का प्रयास करें। 6 अगस्त 2020 आतंकियों ने बारामूला के काजीकुंड में भाजपा के सरपंच सज्जाद अहमद खांडे की हत्या की। फिर आगे 9 अगस्त बड़गाम में ओमपुरा में भाजपा के नेता अब्दुल हमीद नज़ार ने आतंकवादियों ने मार गिराया। यानी आतंकी लगातार ये प्रयास करते रहे हैं। 23 सितंबर की बात कर रहे हैं, बड़गाम ब्लॉक विकास परिषद के चेयरमैन सरदार भूपिंदर सिंह की आतंकवादियों ने घर में घुस करके हत्या कर दी। 29 अक्टूबर 2020 कुलगाम में भाजपा के 3 कार्यकर्ता फिदा हुसैन यत्तू, उमर रशीद बेग और उमर रमज़ान को अगवा कर करके उनकी हत्या कर दी। अगर 29 मार्च की बात कर रहे हैं तो सोपुर में भाजपा के 2 काउंसलर आतंकी हमले में मारे गए थे। 9 जून 2020 अनंतनाग में जिला सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी गई। वे कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अब 2 जून की बात करें तो राकेश पंडिता जो त्राल से म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे, उनको आतंकवादियों ने मार दिया। तो दर्शकों, हमने इस बाबत कश्मीरी विस्थापित पंडित नेताओं से बातचीत की। हमने पहले अपनी पार्टी के नेता और जो कश्मीरियों पर काफ़ी लंबे समय से काम करते आ रहे हैं और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, फॉर्मर एमएलसी रहे हैं, विजय बकाया से बातचीत। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं विजय बकाया, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी हैं और फॉर्मर एमएलसी भी हैं और इस वक्त अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। बकाया साहब, आपका स्वागत है।
धन्यवाद। वेल, ऐसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि राकेश पंडिता की किलिंग हो गई है और ये एक साल में करीब 12वां बीजेपी का ऐसा नेता है जिसको आतंकवादियों ने मारा है। क्या लगता है सिक्योरिटी लैप्सेस है या फिर आतंकवादी ज्यादा आगे सिक्योरिटी फोर्सेस से निकल गए? ये देखिए, एक तो बहुत बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, और जी एक निहत्थे आदमी को जो कि लोगों के काम करने में जुटा हुआ था उसको जी घर आके मार दिया। तो जी ये तो आतंकवादी है, जी और जाहिर है कि इसमें सिक्योरिटी लैप्स होगा। जी जो ये हमारे राकेश जी हैं, पता नहीं इनको सिक्योरिटी मिली भी थी या नहीं, और अगर मिली थी तो उन्होंने क्या किया ऐसे मौके पे, ये तहकीकात का विषय है। और ये लगता है जिस तरह से अब कोई पोस्टर पे आया है कि ये कोई पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट है जिसने इस कत्ल की जिम्मेवारी ली है। जी तो ये एक बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि मुझे याद है कि सन 90 में भी इसी तरह के कुछ इक्का दुक्का वाक़ये हुए जिससे कि एक डर का माहौल पैदा किया गया, और उसके बाद आपको पता ही है कि कितना नुकसान हुआ, पलायन हुआ। तो कहीं ये ऐसी कोई नई साजिश तो नहीं रची जा रही, इस पे तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। और किसी को किसने अधिकार दे दिया ये फैसला करने का कि कोई फैसिस्ट है या नहीं है? वो राकेश जी लोगों के नुमाइंदा एक थे, चुने हुए, उनकी खिदमत के लिए आए हुए थे, और सरकार के इस प्रयास का एक संकेत था कि हम लोग ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये लोगों के साथ जुड़े हुए थे, लोगों के साथ उठते बैठते थे, उनका काम करते थे, तो इनका कसूर क्या है? जी, लेकिन बकाया साहब, मैं आपको रोकूंगा। बकाया साहब, एक के बाद एक गलती, एक के बाद एक सिक्योरिटी लैप्सेस, 12 किलिंग्स हुई हैं इस वक्त तक पिछले एक साल में। तो एक बार बंदा सोचता है कि चलो सिक्योरिटी लैप्सेस है, 2 बार सोचता है, 12 बार सिक्योरिटी लैप्सेस होना ये अपने आप में बहुत लापरवाही है। देखिए, ये तो तहकीकात का विषय है, इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि जिसको सिक्योरिटी दी गई कहीं उसी की तो नहीं लापरवाही थी। और आपको याद होगा 1 साल पहले अजय भारती साहब को भी, वो सरपंच थे, उनको भी बेदर्दी से ऐसे ही मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि इन हालात में एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती से काम करना चाहिए, और जैसा कहते हैं कि द ईविल शुड बी निप्ड इन द बड, कहीं ये कोई आग फैलाने वाली बात तो नहीं हो रही है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सतर्क होना चाहिए, और जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है उनको उस सिक्योरिटी को 1 मिनट तक नहीं छोड़ना चाहिए, अपने आप से दूर नहीं रखना चाहिए। तो मगर इसका तहकीकात ज़रूरी है कि जैसा आपने कहा 12 लोग जो चुन के आए थे, नुमाइंदा बन के आए थे लोगों की खिदमत के लिए, उनको क्यों गोली का निशाना बना के उड़ा दिया गया? ये कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और जो अमन और सुकून अब हमारी इस यूनियन टेरिटरी में, ख़ास तौर से कश्मीर में अब आ गया है, उस अमन सुकून को नष्ट धर्म भरम करने की किसी को इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। बकाया साहब, कश्मीरी विस्थापित पंडितों में, कश्मीरी पंडितों में एक विश्वास कायम हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता वो कश्मीर में जाकर के अपनी राजनीति कर रहे थे। इस किलिंग के बाद कितनी चीज़ें, जो प्रोसेस है, कितना डिरेल हो जाएगा, अविश्वास की भावना कितनी पैदा हो जाएगी? देखिए, कश्मीरी विस्थापित जो हमारे नौजवान वहाँ गए हुए हैं नौकरी के सिलसिले में, और वहाँ के कश्मीरी, उनके मुसलमान भाई बहन और उनके नौजवान दोस्त आपस में भाईचारे से रह रहे हैं, और उनमें अपनी मजबूती का एक एहसास है, और उसको तोड़ने में कोई इक्का दुक्का वाक़या कामयाब नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कश्मीरी पंडित जो गए वहाँ पे, वो इस गरज से गए कि वो विस्थापित होने के बावजूद वहाँ अपने मातृभूमि में फिर से अपने पैर जमाएंगे, और जिस खुशगवार माहौल में अपने भाइयों बहनों के साथ रहते थे
उसी खुशगवार माहौल को दोबारा बनाएंगे। लेकिन ऐसे हादसों से ज़रूर इस तरह के विश्वास में थोड़ी कमज़ोरी आती है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे नौजवान जो वहाँ हैं, जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जिनको पूरा सहयोग मिल रहा है वहाँ पे, वो इस एक हादसे से घबराएंगे नहीं और अपनी मजबूती से जुटे रहेंगे। बकाया साहब, आपको लगता है कि सिक्योरिटी रिव्यू करने की ज़रूरत है, बीफ अप करने की ज़रूरत है, और जिनको सिक्योरिटी दी जाती है उनको भी सिक्योरिटी के मायने सिखाने की ज़रूरत है? जी, आपने सही फरमाया, सिक्योरिटी तो बढ़ानी चाहिए। और ऐसे वल्नरेबल लोग जो हैं, जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनका निशानदेही होनी चाहिए और उनको ख़ास तौर से सिक्योर बनाना चाहिए। नहीं तो वो जो हमने बड़ी ज़ोर शोर से ये कहा कि हम लोग ग्रास रूट डेमोक्रेसी को कश्मीर के अंदर ले आए हैं, जम्मू के अंदर ले आए हैं, वो जो हमारा क्लेम फिर खोखला साबित होगा अगर इस तरह के हादसे होते रहे। बकाया साहब, कुछ लोग, जिससे यही खुद राकेश पंडिता जी, इनकी फैमिली जम्मू में थी लेकिन वहाँ पे पेनिट्रेट करते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी। जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग, जिनके फैमिलीज जम्मू में और खुद कश्मीर में जाकर के लोगों के बीच में पेनिट्रेट करते हैं और उनको उनके काम भी करते हैं, क्या ऐसा तो नहीं होगा इस घटना के बाद जो लोग ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं वो वापस न लौट आए जम्मू में, जो जीते हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो वहाँ गए हैं वो एक जज्बे के साथ गए हैं, एक कमिटमेंट के साथ गए हैं, एक सेवा भावना को लेके गए हैं। तो कश्मीरी पंडित समाज ने ये साबित किया है कि तूफ़ान में से उसने कश्ती निकाल के लाई है और वो किसी भी तूफ़ान का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि इस तरह की ये इक्का दुक्का जो घटनाएं हैं, इनसे वो विचलित नहीं होंगे, बल्कि ज़्यादा मजबूती से अपना काम करते रहेंगे। बकाया साहब, हर एक पार्टी रोड मैप तैयार करती है और हर एक सरकार ने भी रोड मैप तैयार किया कि कैसे विस्थापित पंडितों की वापसी हो सकती है, सम्मानजनक वापसी हो सकती है। अपनी पार्टी का कौन सा रोड मैप है कि कश्मीरी विस्थापित पंडितों की वापसी हो, सम्मानजनक वापसी हो? देखिए, हमारी बात तो हमेशा यही रही है कि रोड मैप बनाए बगैर कश्मीरी पंडित विस्थापित वापस कश्मीर में नहीं बच सकता। और हमारा ये भी कहना रहा है कि अगर कोई रोड मैप बनाना है तो कश्मीरी विस्थापित पंडितों के नुमाइंदों के साथ बातचीत करके ही रोड मैप बनाया जाएगा, क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय के अंदर एक इच्छा तो है कि जहाँ से उनको ज़बरदस्ती गोली के ज़ोर पे निकाला गया, वहाँ वो वापस तो जाना चाहते हैं कि वहीं की वो पैदाइश है उनकी, वहीं पे वो बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन उनको इस बात का डर है कि कहीं दोबारा उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए वो एक प्लान के तहत जाना चाहेंगे, फैसला करना चाहेंगे कि कहाँ बसेंगे जाके लौट के, और वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करने के बाद भी ये एक रोड मैप बन सकता है। बकाया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शकों, कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले शादीलाल पंडिता की क्या राय है? दर्शकों, अब हमारे साथ शादीलाल पंडिता जी जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस के सीनियर नेता है और नुमाइंदगी करते हैं विस्थापित पंडितों की। शादीलाल जी, आपका स्वागत है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक और किलिंग होगी, राकेश पंडिता जिन्हें शहादत देती, इस बात को लेकर के डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को बहाल करने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी थी। क्या लगता है कि किसकी गलती है? सर, ये बहुत बड़ी दुखद बात है। पहले हमारी कम्युनिटी का, चाहे बीजेपी का था, चाहे कोई कांग्रेस का होगा, चाहे और किसी पार्टी का है, जिस सरकार ने इनको इलेक्शन लड़वाया, लेकिन वो सरकार इनकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती है। और जिस सरकार ने ये कहा
कि धारा 370 के बाद कश्मीरी पंडितों को वहाँ इज़्ज़त मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उनके साथ छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है, बल्कि रोना आता है। हम सुबह भी और शाम को, दिन को भी रोते रहते हैं कि हमारी कम्युनिटी ने क्या गुनाह किए हैं कि हमारी कम्युनिटी को मेंबरों को मारा जाता है, जबकि 1990 से भी कत्ल किया जा रहा है और हम दर बदर की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सर, ये एक गमज़दा बात है, हमारे लिए बहुत सदमा है कि एक राकेश पंडिता को आज कत्ल किया गया। पहले भारती साहब को, अजय जी को कत्ल किया गया था। तो कहाँ सरकारें हैं, कहाँ वो नॉर्मलसी है, कहाँ मिलिटेंसी ख़त्म गई है जो ये सरकार दावा करती है। हम सरकार के ख़िलाफ़ नहीं थे, हमने बार बार सरकार को बताया था कि जहां आप हमारे लिए काम करोगे, हमारे बहबूदी के लिए काम करोगे, हमको फिर से बसाओगे, हम सरकार का पूरा मदद कर लेंगे। लेकिन बीजेपी की आस जो थी, जो इन्होंने वादे किए थे, उन वादों पर इन्होंने खुद पानी फेर दिया, उलट कर रहे हैं, सब कुछ उल्टा कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के साथ। हमें इस बात का बहुत दुख है। जी शादिलाल जी, क्या वादे किए थे और क्या उल्टा कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इस वक्त पॉलिटिकल विचारधारा को छोड़कर, राजनीतिक विचारधारा को छोड़कर पहले इस इशू पे चिंतन करना चाहिए कि कब तक इनकी किलिंग होती रहेगी, जो कश्मीर में जाकर के लोगों के बीच में पेनिट्रेट कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। देखिए, बीजेपी ने इनको इलेक्शन लड़वाया कश्मीरी पंडितों को, बाकी पार्टियां भी मजबूर हो गए अपने कैंडिडेट उठाने के लिए, जबकि उनको कहा था कि अभी इलेक्शन का मौका नहीं है, पंचायत इलेक्शन का नहीं है, बाकी इलेक्शनों का, वीडीसी का इलेक्शनों का। अभी अगर जनरल इलेक्शन होता, असेंबली इलेक्शन होते, बाद में देखा जाता। इन्होंने उस वक्त भी गलती की कि इन्होंने जो कश्मीरी पंडित को मिला कि चलो जी हम आपको इलेक्शन लड़वाएंगे, लेकिन उन्हीं को बेचारों को मरवाते हैं। आज ये उल्टा ही उल्टा हो गया। और बड़ी बात है, जिस सरकार ने, जब इन्होंने सरकार बनाई, कश्मीरी पंडितों को बताया हमारी सरकार आएगी, आपको हम सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ कश्मीर में देंगे और कश्मीर में बसाएंगे, टाल मटोल करके सिर्फ मरवाते हैं लोगों को। कुछ अच्छा नहीं किया हमारे लिए। जब हम पहले 200 यानी शादिलाल जी, नटशेल में आपके जो बात है उसका लब्बो लबाब ये है कि जो किलिंग्स हो रही हैं उसके लिए बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है। बीजेपी ने कहा था कि आपको फुल फ्लेज सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और अब उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो इनको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं देते हैं, जो इनकी देखभाल वहाँ नहीं करते हैं। अगर उन्होंने इनको फंसाया इलेक्शन में, फिर इनको वैसी ही सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, इनको इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए थी कि कैसे आपको चलना है, कहाँ जाना है। जबकि वो ये कहते हैं आज कि वो सिक्योरिटी के बाद, गार्ड के बाद बगैर चले गए थे। क्यों चले गए थे, वो कहाँ थे? ये चिंता का विषय है और जांच का विषय है। जी शादिलाल जी, आपको लगता है कि सारे मामले की जांच होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल सिक्योरिटी वालों ने इनको अकेले क्यों छोड़ दिया? इनको सिक्योरिटीज को कुछ डायरेक्शंस होनी चाहिए। इवन कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको सिक्योरिटी मिली है, उनके लिए भी कुछ SOPs तय होने चाहिए कि आप बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं जाएं। उनकी भी सिक्योरिटी लैप्स थी, कहा गया उनके साथ नहीं थे। आज सेम वही बात है, कहाँ जाते हैं, क्यों नहीं साथ जाते हैं कैंडिडेटों को। ये तो जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। क्यों लोगों को मारा जाता है, क्यों इस कम्युनिटी को, छोटी सी कम्युनिटी को ख़त्म किया जाता है, क्यों हमें दहशत दिलाया जाता है कि ताकि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर ना आ सके। ये तो वही साजिश है ना, कश्मीरी पंडित डर जाएंगे, हम इनके लोगों को यहाँ मारेंगे और ये अपना कश्मीर नहीं ढूंढेंगे, कश्मीर में आना नहीं चाहेंगे। लेकिन इतना होकर हम सरकार, इस बीजेपी सरकार को बताना चाहते हैं, कश्मीरी पंडितों का भी है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम आज तक किसी मुसलमान भाई के साथ कुछ गलत नहीं किया है। अगर कोई मुसलमान भाई हमारे पास आता है, हम उसको दूध अपने सीने में जगह देते, अपने दिलों में जगह देते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में मारा जाता है। मैं मानता हूँ सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल है,
जो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में वापस देखना नहीं चाहते हैं, ये वही साजिश है और सरकारों की नाकामियाँ है। शादीलाल जी, आप वो दिन, वो रात, भयंकर रात भूल गए जब पलायन हुआ था, मस्जिदों से ऐलान होते थे? सर, ये वैसी ही बात है जब 1990 में मस्जिदों में ऐलान हुआ था, बटो रुस्ती बटने सान अस पन पाकिस्तान बटो तुलू तो बटने थवुक ये, तो वो सेम बात है। अगर आज दबी हुई है लेकिन चल रही है, मिलिटेंसी खतरनाक है, कश्मीर में अंदरूनी साजिश हो रही है कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कि कश्मीरी पंडित हिंदुस्तान हमारे माथे पर लगा हुआ है कि हम हिंदुस्तानी है, जिसका हम नतीजा भुगत रहे हैं। शादीलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, हमने बीजेपी के नेता प्राणनाथ पंडिता से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ प्राणनाथ पंडिता जी जुड़ चुके हैं, जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। प्राणनाथ जी, राकेश पंडिता जी के साथ आपके कैसे ताल्लुक? सर, इससे तो मिलते रहते थे, समाजी बंदा था, अच्छा बंदा था सर। तो ये कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाता है सर जी। और इनकी किलिंग के बाद आपको कितना नुकसान हुआ? कश्मीरी पंडित समुदाय को कितना नुकसान होगा? कम्युनिटी को? सर, ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कितना नुकसान है। हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो भाई है, जो पीएम पैकेज में लगे हैं, वो भी सेफ नहीं है सर। इससे पहले अजय पंडिता को भी मारा गया सर, इसी हिसाब से मारा गया। एक एक करके चुन चुन कर हमारे कश्मीरी पंडितों को मार रहे हैं और कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ये इन्फॉर्मेशन जाती है, ये अकेला गया उधर, ये उन मिलिटेंटों को कैसे इन्फॉर्मेशन मिली है, कैसे मारा गया, कैसे, बिल्कुल इनको प्री प्लान था ये सर, तभी यही हो रहा है, वरना सर ये नहीं होना था। प्राणनाथ जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, बड़ी चूक? सर हाँ सर, हाँ सर। कैसे लगता है कि सुरक्षा में चूक हुई है? क्योंकि ये तो गार्ड तो साथ में लेके ही नहीं गए थे जो इनको सर सुरक्षा में ये मसला है। अगर सुरक्षा मेरे को दी जाती है, सुरक्षा को बोलना चाहिए आपको अभी नहीं निकलना है, जब हम साथ आएंगे तभी आपको निकलना है। इसको कैसे निकाला, इसको कैसे जाने दिया सुरक्षा के बगैर? उन सुरक्षा बलों से मैं पूछता हूँ, उन सिक्योरिटी गार्डों से मैं पूछता हूँ, अगर आपके हवाले हमारा भाई था, इसको कैसे आपने जाने दिया बिना सिक्योरिटी के? तो प्राणनाथ जी, आपको लगता है कि इसके सारे मामले की जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी? सर 101% सर मैं सोच रहा हूँ हम जम्मू में भी सेफ नहीं है सर, कश्मीरी पंडित जम्मू में भी सेफ नहीं है लग रहा है मुझे, इस हिसाब से, इस नाते सर। हमारे बहनें हमारे भाई उधर पैकेज में जा रहे, नौकरी कर रहे, मुझे लग रहा है वो भी सेफ नहीं है सर। एक एक करके टारगेट बना रहे हैं सर। इससे प्राणनाथ जी, एक कोशिश की जा रही थी कि कश्मीरी विस्थापित पंडित घाटी में जाएं, लेकिन लगातार जो किलिंग्स हो रही है कश्मीरी विस्थापित पंडितों की, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जीते हुए नुमाइंदे हैं, तो इससे जो एक्सरसाइज है उस पर असर पड़ेगा, जो वापसी की एक्सरसाइज थी? बिल्कुल सर, 101% इस पर असर पड़ेगा सर। का कौन जाएगा सर? जब हमारे एक भाई वो सिक्योरिटी के साथ भी, सिक्योरिटी के बगैर भी मारे जाते हैं, तो हम कैसे जा सकते हैं उधर सर? तो कश्मीरी विस्थापित पंडितों की वापसी अब संभव नहीं है, आपको ऐसा लगता है? सर बिल्कुल सर, लगता है को क्या, पूरी दुनिया को लग रही है सर, वर्ल्ड को लग रही है सर। मेरे को क्या लग रहा है, सबको पता है, एक 2 दिन छोड़ के मारते, एक एक करके टारगेट बनाते हैं सर, प्री प्लानिंग टारगेट हो जाती है सर जी। और सिर्फ हिंदू को मारते हैं, सिर्फ हिंदू को, खाली हिंदू। जी। कृष्णा ढाबे वालों पर भी तो अटैक किया था उन्होंने सर, वो भी तो हिंदू था, उसका क्या पाप था, उसका क्या गुनाह था, उसने कौन सा पाप किया था? वो भी लोग सेवा कर रहा था, लोगों को सेवा दे रहा था सर। ये भी राकेश पंडिता भी सेवा कर रहा था, लोगों के वहाँ के सोसाइटी को सेवा कर रहे थे। अजय पंडिता भी लोगों की सेवा कर रहा था सर। कौन सा बंदा वो जो सेवा नहीं कर रहा था उधर के समुदाय के लिए? तब क्या लगता है एक बंदा, एक हमारा सर, एक हमारी बहनें, हमारी भाई जो पैकेज में लगे, वो भी सेवा में लगे हुए हैं उधर, वो भी सेवा कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। सेवा जो सेवा कर रहा है उसको तो गोली से मार देते हैं ये लोग। इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए और इसमें ज़्यादा देरी नहीं है सर, 2 मिनट 10 मिनट की देरी नहीं करनी है, उसे तुरंत एक्शन लेनी चाहिए। जो भी एक्शन लेनी है तुरंत ले लो।
आपको क्या लगता है, क्या क्या कारण लगता है कि बीजेपी को टारगेट बनाया जा रहा है कश्मीर में, वो भी हिंदू बीजेपी लीडर्स को? सर बिल्कुल 101% बीजेपी के अपोजिट में षड्यंत्र रचाया गया है। और जो बीजेपी के साथ क्या बीजेपी के साथ जुड़ना पाप है? क्या बीजेपी के साथ जुड़ना कानूनी जुल्म है? ये कोई जुल्म कर रहे हैं? हम बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी लोक सेवा कर रहे हैं। बीजेपी हमारी पार्टी हर एक जगह पहुंचती है, हर एक जगह काम करती है। ये पाप है। और उसके नाते बीजेपी के जुड़ के भी हम सर, जो भी इसमें बीजेपी जुड़े हुई है, चाहे सरपंच हो चाहे कोई भी हो, तो वो लोगों की सेवा ही कर रहे थे। कोई लोगों को कुछ पाप मत कर रहे सर। राणा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो आखिर में हम आपको बताएंगे कि नवीन गोसानी जो एनसी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी अपनी राय व्यक्त की। ऑलमोस्ट सबका यही कहना है कि ये हत्या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिरेल करने की कोशिश का प्रयास है। को इस वक्त हमारे साथ नवीन गोसानी जुड़ चुके हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं और एक एनजीओ भी चलाते हैं। नवीन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि राकेश पंडिता की हत्या एक बहुत बड़ा सेटबैक है कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए, कैसे देखते हैं आप इसको? जी सर, ये बहुत दुख की बात है। हमारे एक जो गदावर नेता थे जो कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से बिलोंग रखते थे, राकेश पंडिता जी, जिनकी कल हत्या कर दी गई, बहुत दुख की बात है। सारे कश्मीरी पंडित और नॉन कश्मीरी पंडित भी हो, सब में रोष है, दुख है कि ये जो हत्या हुई है, एक जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे, ये इससे पहले अजय भारती जी थे और आज ये राकेश पंडिता जी। बहुत दुख की बात है, कोई बयान नहीं कर सकते कि मतलब ये क्या हो रहा है कश्मीर में। बहुत दुख हो रहा है हमें सर। आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? क्या सिक्योरिटी लैब से सही है या फिर इनकी गलती है, बिना सिक्योरिटी गार्ड के चले गए हैं? सिक्योरिटी लैब्स की भी बताए तो सिक्योरिटी लैब्स भी है, और वहाँ पर अभी जैसे बात हो रही है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ पे सेफ़ हैं और हमारी वापसी होगी। जो हालात जिस तरह के दिखाई जा रहे हैं वहाँ पे कि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं दिन ब दिन। वहाँ पर जो थ्रेड आ रहे हैं, हमारे बीजेपी जो प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी को भी थ्रेड आए हैं, ओपन थ्रेड व्हाट्सअप उनको मैसेज आती है। तो मुझे नहीं लगता है कि कश्मीरी पंडित वापस जाएगा वहाँ पर और वो वहाँ पर सेफ़ है। सिक्योरिटी जब तक प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि बाहर के जो लोगों से बात करने से अच्छा है कि जो कैंपों में रह रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित लोग हैं, उनसे बात करें। मुझे नहीं लगता कि हम सेफ़ है और वहाँ हमें जाना चाहिए। और जितने भी हमारे वहाँ पे इस टाइम ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, हमारे कश्मीरी पंडित भाई, मैं चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उन्हें वापस यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो सेफ़ नहीं है। सिक्योरिटी लैब से सर। नवीन जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये आतंकवादियों की चाल है? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी विस्थापित तैयार थे, आहिस्ता आहिस्ता जा भी रहे थे, कुछ लोग वहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं। ये आतंकवादियों की चाल है कि टारगेट बनाया जाए? सर, ये बिल्कुल ये चाल है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, मिलिटेंटों को मारा जा रहा है वहाँ पे, और के जो हमारे कश्मीरी पंडित जो 1990 से जो यहाँ भाग के आए थे, वो वापस सेटल हो रहे हैं, चाहे वो पीएम पैकेज के थ्रू जा रहे हैं या अपना प्राइवेट बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या कोई कॉरपोरेटर है जिन्होंने इलेक्शन म्यूनसिपल में, सरपंच में, डीडीसी में जिन्होंने वहाँ पर लड़ा, उनको निशाना बनाया जा रहा है कि वो चाहते हैं, उनकी जो की इच्छा है कि ये मुस्लिम कंट्री ही रहे, और यहाँ पे हिंदुस्तान के नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान का झंडा उठाते हैं, वो यहाँ पर नहीं आए। तो क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि अब कश्मीरी विस्थापितों को वापस नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हर एक सरकार चाहती है कि कश्मीरी विस्थापित पंडित जाए, हर एक सियासी जमात भी चाहती है कि वो उनकी वापसी हो, सम्मानपूर्वक इज्जत से वापस जाए। देखा जाए तो सर, ये जो वादे बहुत देर से हो रही है, मतलब जो भी कोई, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, सब अपने वादे कर रहे हैं कि हम कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे ले जाएंगे, इज़्ज़त ले जाएंगे वहाँ पे। मगर जिस प्रकार के हालात हैं अभी, आप देखिए कि कृष्णा का ढाबा, वो तो कश्मीरी पंडित नहीं था, वो भी हिंदू ही था। मतलब
उनको भी निशाना बनाया, उनके बेटा जो था उनका चले गया। और अभी अभी ये राकेश पंडिता जी, आप देखिए जितने भी कश्मीरी पंडित हिंदू जो हैं खासकर उनको निशाना बनाया जा रहा है वहाँ पे। और मुझे नहीं लगता कि अभी हम सेफ़ हैं वहाँ जाने के लिए। जब तक ये पूरे तरीके से वहाँ पे हमें लगेगा कि टोटल मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है, सफाया हो गया है वहाँ पे, हम सेफ़ है जाने के लिए वहाँ पे, तभी हम जाएंगे। नहीं तो हम अभी लगता नहीं है कि, और मुझे नहीं लगता कि वो चाहते हैं कि हम वहाँ पर आए और हमें वहाँ पे वो एक्सेप्ट करेंगे जिस प्रकार के ये हालात हैं। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।